तो आज की जो मेरी ये गतिविधि होने वाली है वो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में ही होने वाली है। क्योंकि हम लोग अक्सर क्लासरूम में देखते हैं कि शिक्षक जो होते हैं वो बोर्ड पे एक सेमी परमिएबल या ट्रांसपेरेंट चीजें का एक इमेज बनाते हैं और उसके थ्रू से प्रकाश के अपवर्तन को बता देते हैं। तो क्या कोई जी। ऐसी टीएलएम हो सकती है जिसका उपयोग करके हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताएंगे। तो आज हम एक बेसिक सा एक सिंपल सा एक टीएलएम डिजाइन करने वाले हैं जिसमें कुछ चीजें हमें जरूरी होगी, जैसे ग्लास। तो हम पिछले ही टीएलएम से ग्लास को ले आ रहे हैं, हम्म। फिर एक पानी का बोतल और एक कागज पे हम लोग दो ड्राइंग बना देते हैं। लेफ्ट साइड का एक तीर का एक निशान जो मार्कर में क्लासरूम में आसानी से उपलब्ध होता है। तो आज इन्हीं सब चीजों का उपयोग करके हम एक टीएलएम डिजाइन करने वाले हैं। तो ओके। हमने पेपर के ऊपर दो एरोज बना दिए मार्कर से बस। जी। और हमने एक ग्लास लिया है और उसके साथ साथ एक पानी का बोतल लिया है। जी हाँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं। अच्छा, एक हाँ और वीडियो लेकर आए हैं आप जी। हमारे लिए। और ये वीडियो आप देखिएगा तो बहुत सिंपल एंड सरल भाषाओं में ये आप लोगों को बताया गया है कि अपवर्तन का कॉन्सेप्ट जो है, जो प्रकाश जो है। मैं ये वीडियो शुरू होने से पहले कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे हवा से पानी में जा रही है तो अपवर्तन होता है। और जब कोई ठोस वस्तु से टकराती है तो प्रकाश वापस आ जाता है, जिसको परावर्तन हम लोग बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। हाँ, ये तो परावर्तन बहुत सारे बच्चे भी हाँ। कमेंट्स में छात्र शिक्षक भी लिख रहे हैं कि हाँ। प्रकाश का परावर्तन होता है। हाँ, तो जब अपवर्तन वाला कॉन्सेप्ट आता है, प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे हवा से पानी में जा रही है। तो पानी जो है वो बहुत सघन है, डेंस मटेरियल है। तो वहां पे क्या होता है, जब प्रकाश जाती है तो प्रकाश अपनी दिशा में बदलाव ले आती है। जी। तो, तो जी। उसी बदलाव के कारण जो है हम लोग अक्सर जो है देखते हैं कि पानी में जब मछली पकड़ने जाते हैं या पानी में पेंसिल रख देते हैं तो उसकी दिशा में परिवर्तन हम लोग अक्सर देखते हैं, या मछली हमें पानी में अपने ओरिजिनल जगह से ऊपर की ओर दिखाई देता है। तो ये सारे अपवर्तन के हम्म। कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल हैं जो हम लोग क्लासरूम में बच्चों से सुन सकते हैं या बच्चों को बता सकते हैं। चलिए अब ये एक्टिविटीज जी। देखते हैं। जी, मैं प्ले करूंगी। यहाँ रोकते हैं। तो यहाँ तो आप देख मुझे रहे हैं। जादू से कुछ कम नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग वही देख पा रहे हैं कि एक ग्लास जब रखे थे तब हमें ओरिजिनल तीर जो वो हम लोग एरो जो बनाए थे वो जिस दिशा में बनाए थे वही दिख रहा था। लेकिन हम्म। जैसे ही हम लोग उसमें पानी डाल दिए उसकी दिशा जो है वो हमें उल्टी दिखने लग गई। तो ये ओ। अपवर्तन के कारण हो रहा है। इसमें जब इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे, बच्चे का जब सवाल आएगा तो हम लोग बच्चों को यहाँ इमेज फॉर्मेशन के बारे में भी बता सकते हैं। अपवर्तन में किस तरह से यहाँ प्रकाश जो है पहले हवा से ग्लास में गई, ग्लास से फिर पानी में गई, फिर ग्लास में आई और फिर हमारे हवा में आकर के हमारे आंखों में गई। ये सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे बच्चों को यहाँ पे क्लियर होंगे कि अपवर्तन किस तरह से काम कर रहा है। जी। ओके। जी। तो यहाँ हम लोग वही देखे अपवर्तन के का टीएलएम में किस तरह से हम लोग उपयोग कर सकते हैं। ये सब चीजों का अपवर्तन के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि जब आधा ग्लास भरा था तो एक तीर उल्टी दिशा में चला गया, जब पूरा भर दिए तो दोनों तीर हो गई। तो हम जी। लोग ये अपवर्तन के कारण अक्सर कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि सही चीजें कहाँ है, मतलब तीर सच में किस दिशा में है। तो बच्चों को यहाँ पे अपवर्तन परावर्तन तो वो आसानी से समझ जाते हैं, टॉर्च लेकर के जब भी किसी मिरर पे डालते हैं तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। अलग अलग एंगल पे टॉर्च जला करके वो परावर्तन समझ जाते हैं। लेकिन अपवर्तन की चीजों को समझने में बच्चों को थोड़ी कठिनाई होती है क्योंकि वो आसपास की चीजों में नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे सरल टीएलएम का उपयोग करके हम लोग अपवर्तन कर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा सकते हैं।